right, Ji. The question we are tackling today is simply a bar graph. बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, इसको आपने हमेशा इकट्ठे तैयार करने हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का पहले देख लेते हैं कि आइल्स में क्वेश्चन आता कैसे है। इन आइल्स पेपर यू गोना गेट दिस इंस्ट्रक्शन 20 मिनट्स, अगेन दैट इज नॉट लाइक फिक्स्ड, टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में। हाँ, वर्ड्स एटलीस्ट 150 होने चाहिए, इस पे अगर आप कम जाएंगे तो यू विल लूज मार्क्स। मिनिमम 150, ज़्यादा आप लिख सकते हैं जितना आप चाहें, बट अगेन क्योंकि ये काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है तो जितना कंटेंट है उतना ही लिखना होता है। तो अगर आपको 20 30 40 इवन 50 वर्ड भी एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं। तो आइल्स में अपर लिमिट की एक्चुअली कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना लिख सकते हैं। उसमें उन्होंने देखना होता है टाइम, और दूसरा उन्होंने देखना होता है कंटेंट। एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहेंगी ऑब्वियसली यू विल बी पेनलाइज्ड, जो कि लिखी नहीं है यहाँ पे। बाकी इसमें ये जो इन्होंने बोल्ड प्रिंट किया, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, ये इसकी एक इंफॉर्मेशन कैप्शन है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर हम इसको बढ़े तो लिखा है द चार्ट बिलो शोज नंबर ऑफ इंसिडेंट्स एंड इंजरीज पर 100 मिलियन पैसेंजर माइल्स ट्रेवल्ड, पीएमटी उन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, बाय ट्रांसपोर्टेशन टाइप इन 2002। सो वी हैव अ डेटा ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव इंसिडेंट्स एंड इंजरीज। और इसको जो उन्होंने कैलकुलेट किया है वो 100 मिलियन पैसेंजर्स के बेस पे किया हुआ है। अगर 100 मिलियन पैसेंजर्स किसी एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पे गए हैं तो उस 100 मिलियन लाइक ट्रैवलिंग के अंदर हाउ मेनी इंसिडेंट्स वर देयर एंड हाउ मेनी इंजरीज वर देयर। आगे जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन टाइप है वो हमें चार्ट में दी हुई है। अगर अब हम चार्ट को थोड़ा सा देख लें तो चार्ट को उन्होंने दोबारा से कैप्शन दिया हुआ है इंसिडेंट्स एंड इंजरीज 100 मिलियन। और अगर आप इसकी वर्टिकल एक्सिस को देखें सो यू कैन सी वी हैव फिगर्स, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया। आप लिखते हुए पीएमटी का वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया। बाकी दो तरह की इंफॉर्मेशन है, द लाइट ग्रे बार इज फॉर इंसिडेंट्स एंड द डार्क बार और द ब्लैक बार इज बेसिकली फॉर द इंजरीज। आपकी तकरीबन 1 2 3 4 5 टाइप की आपकी कमी वो ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसमें कहीं पे आपको डाटा लग रहा है कि सेम सेम ही है या टाइप सेम सेम है? डाटा वाला वर्ड मैं वापस लेता हूँ, आपकी ट्रांसपोर्टेशन टाइप कहीं पे सेम सेम है? ओके, रेल वाली परफेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये जो रेल वाली है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, मगर आगे से उनकी एक फर्दर सब कैटेगरीज है। जरा पेज पे वापस चला जाए। So as you can see we have rail, rail and rail। हाँ, हमारे पास कंप्यूटर रेल है जिसमें आमतौर पे लोग सफ़र करते हैं। आप जैसे इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, मगर ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। लाइट रेल में भी कोई आपकी लोकल ट्रैवलिंग, जैसे हमारे भी अब यहाँ पे मेट्रो चलती है, ठीक है। अगर ट्रैक सेम है तो उसी पे ट्रैक पे कभी कभी आपकी लोकल ट्रेन भी चल रही होती है, और उन्हीं ट्रैक्स पे कभी कभी आपकी वो वाली ट्रेन भी होती है जो एक शहर से दूसरे शहर जा रही है। और हैवी रेल्स आमतौर पे जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आई थिंक वो फ्रीट के लिए होती है, जब आपका मालदार जिसको हम गाड़ी कहते हैं जिसमें हैवी कार्गो जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द रेल्स, तो उसमें ज़्यादातर कंटेनर्स ही होते हैं, उसमें कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। गुड, आई थिंक ऐसे ही है, मगर ये तीनों रेल टाइप्स हैं, ठीक है। बस ऑब्वियसली वी आर ऑन द रोड, ये डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन आ गई है। ये डिमांड रिस्पॉन्स क्या होती है? अंदाजा लगाएं, अगर अंदाजा लगाना पब्लिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिमांड किसकी है, आगे से उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, इसको उन्होंने हाँ कैटेगराइज नहीं किया। इट कुड बी, अब देखा जाए तो ये सारी ज़मीनी ट्रांसपोर्ट्स हैं, हवाई नहीं है इसके अंदर कोई भी। तो ज़मीनी की बात करें तो मे बी इट्स कार्स, क्योंकि कार्स का नंबर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। या आपकी ऐसी जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप सफ़र कर सकते हैं, मिनी बसेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली ये हमारे पास सारे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हमें नहीं पता, हम इसके लिए कोई अल्टरनेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, इस एंटिटी का हम डिमांड रिस्पॉन्स ही करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके जी, तो एज पर द चार्ट, चार्ट को देखिए मुझे बताएं कि इसमें आपको कुछ स्टार्क डिफरेंस नजर आ रहा है, मीन्स के एक शार्प डिफरेंस वी कैन सी वेरी क्लियरली।
कहाँ पे सबसे हाई है? डिमांड रिस्पांस। मेरा ख्याल है जैसी चार्ट को देखे तो सबसे बड़ी बार नजर ही आती है, ठीक है। और अगर मैं सबसे लो की बात करूं, कंप्यूटर रेल्स, और अगर मैं बात करूं कि यार मिलते जुलते हैं, ठीक हो, डन हो गया। सो हमारे पास एक डिफरेंस ये नजर आ रहा है कि अगर हम ये पोर्शन देखें तो ये दोनों हाई हैं, पोर्शन देखें तो ये दोनों लो हैं, और अगर पोर्शन देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है मगर है कि ये दोनों का काफी मिलता जुलता है। और उन्होंने आपकी आसानी के लिए फिक्स्ड वैल्यूज भी दे दी ताकि आपको अप्रोक्सीमेशंस ना करनी पड़े। अब ये कितना है, उन्होंने कह दिया यार ये 20 है, ये उन्होंने कहा 17 है, ये उन्होंने कहा बिल्कुल 51 है, 50 नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये एग्जैक्ट उन्होंने आपको वैल्यूज मेंशन कर दी। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज मेंशन ना हो, हम एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास ये वैल्यूज नहीं है, फिर आप जब इसको लिखेंगे तो लिखते हुए किस चीज का ध्यान रखना आपने? परफेक्ट होगा, आपने सिंपली अप्रोक्सीमेशन vocab यूज करनी होती है। अप्रोक्सीमेशन vocab का मतलब है आपके पास कुछ चंद वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि फिगर को कोड करने से पहले लगाने हैं आपने, क्योंकि आप फिर अंदाजा लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि जो आपका अंदाजा है वो एक्यूरेट है। गुड। इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि यार इट्स 51 मे बी 52 आप कह दें तो एग्जामिनर आपको पीनलाइज नहीं करेगा। गुड। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं इट्स मोर देन 50, या आप कह सकते हैं इट्स लेस देन 50, तो वो फिर चल जाएगा। वो जो मोर देन है, लेस देन है, राउंड अबाउट है, अप्रोक्सीमेटली है, वो सारे वर्ड्स फिर आपको यूज करने पड़ते हैं। सो इस केस में यू ऑलरेडी हैव एग्जैक्ट वैल्यूज, आप चाहें तो यही वैल्यूज यूज कर लें और अप्रोक्सीमेशन के आपको उड़ा दें। मगर अगर आप चाहें तो इसमें भी आप मिक्स कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज आप एग्जैक्ट लिख दें, कुछ वैल्यूज के लिए आप अप्रोक्सीमेशन vocab यूज कर लें। जैसे आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ये ऑलमोस्ट जो है ना 3/4 है, ठीक है, या मोर देन 3/4 है, 3/4 वही 75 से ज्यादा है। या आप कह सकते हैं कि ये लेस देन 100 है, लाइट रेल इंजरीज, और बस इट्स मोर देन 50 बट लेस देन 100। कंपैरिजन नहीं लेना ना एक तरह से, ठीक है, आप कर सकते हैं यूज। ऑलराइट जी, अब आगे सिर्फ इसको लिखना कैसे, ये तो हो गया हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया एंड सो ऑन। एक ही रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई टास्क 1 इज वेरी इजी। और एग्जाम में मैं भी इसके एंड पे बताता हूँ कि इसको पहले करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए। इजी इसलिए है क्योंकि एक तो वो आपसे समरी मांगता है, दे आर नॉट आस्किंग टू राइट ऑल द फिगर्स, दे आर अगेन आस्किंग यू टू सेलेक्ट मेन फीचर्स, एंड दे आर आस्किंग यू टू मेक कंपैरिजंस। वो भी जहां पे होता है वहां पे करते हैं, नहीं होता तो ना करें, स्टेट कर। इसलिए आपकी कुछ वैल्यूज स्टेट में जाती हैं, कुछ वैल्यूज कंपेयर में जाती हैं। स्टेट का मतलब आप लिखेंगे जी इन डिमांड रिस्पॉन्स, इन डिमांड रिस्पॉन्स देर आर 225 इंजरीज इंसिडेंट्स हैं। बस अगर आप ऐसे लिख देते तो ये स्टेटिंग स्टेटमेंट है। और अगर आप इसमें सिर्फ एक वर्ड डाल दें मैक्सिमम, इन डिमांड रिस्पॉन्स देर आर 225 incidents which is the highest among all the given types of transportation, तो फिर यही स्टेटमेंट कंपेयरिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंपेयरिंग के लिए आपको अगेन सिर्फ वो कंपेयरिंग vocab चाहिए। जैसे अभी हमने अप्रोक्सीमेशन vocab की बात की है, कंपेयरिंग vocab है मैक्सिमम, हाईएस्ट, लोअर देन, मोर देन, और मैक्सिमम इस तरह करके वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, सर्जिंग एंड ऑल दैट। हाँ जी, यहाँ तक सब ओके है। बस अब इसका एक पैराग्राफ राइटिंग पे चले जाते हैं। इसका जो आपका फॉर्मेट है, बस फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना है, फॉर्मेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ऐसे ही लिखना है जैसे बताने लगा, बाकी डाटा आप अपनी मर्जी से बीच में अप एंड डाउन कर सकते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ इज द इंट्रो, यू जस्ट रीराइट द सेम कैप्शन स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये कह लें कि आप चाहे टास्क 2 करें चाहे टास्क 1 करें, पहला काम होता है कि इंट्रो को पैराफ्रेज कर देना बस। अब इसमें क्योंकि आपको डाटा दिया हुआ है, आपसे ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं, सो नेवर एवर ऐड ओपिनियन। आप देखें सिर्फ पैराफ्रेजिंग की हुई है, ओपिनियन स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, जो हम थीसिस स्टेटमेंट उसमें लिखते हैं टास्क 2 में। सो काइंडली टास्क 1 और टास्क 2 के फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट।
दूसरा पैराग्राफ आपका, इट्स ओवरव्यू, जिसको हम बोलते हैं जनरल ट्रेंड। वो जो आपने भी मुझे बताया ना शुरू में कि ओवरऑल ये सबसे हाईएस्ट है, ये सबसे लोएस्ट है, और ये कुछ दरमियान में है। यहाँ पे एक्चुअली आपने जनरली बताना होता है। आइडियाज का ये है कि इसमें बस फिगर्स नहीं ऐड करनी। इसमें देखिए पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी फिगर्स नहीं है, बाकी बस स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। हाईएस्ट ही है, लोएस्ट ही है। जैसे डिमांड रिस्पॉन्स हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट एंड इंजरीज while commuter rail services recorded the lowest। अभी हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। और जो आपकी रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट है वो फ्यूअर प्रॉब्लम्स है देन रोड बेस्ड। तो आपकी रोड की जो है वो ज्यादा है, और अगर तीनों रेल्स को देखा जाए तो उनके कम है। तो सिर्फ एक एनालिसिस दिया होगा। बाकी जो आपके दो पैराग्राफ्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेन पैराग्राफ्स, इसके अंदर बेसिकली आप उसको एक्सप्लेन करते हैं विद फिगर्स, जिसमें आप जैसे भी हमने डिस्कस किया है कंपेयरिंग वोकैब भी डालते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अप्रोक्सीमेशन वोकैब भी डालते हैं। बाकी अब कंपेयर किसको करना है ये टोटली आपके हाथ में। आप चाहे हैवी रेल को डिमांड रिस्पांस के साथ कर दें, आप चाहे लाइट रेल को उसके साथ कर दें, वो आपने देखना था लॉजिकली कैसे सेट हो रहा है। जिस तरह पे आप एक्सप्लेन कर देंगे अगर वो कंपैरिजन बन रहा है, दैट इज गुड टू गो। मगर जनरल होता है कि सबसे हाईएस्ट को सबसे लोवेस्ट के साथ, और जो मिल रही होती है वैल्यूज जो आपस में जरा करीब करीब होती है उनको आप अलग से कर दो। अब इसको लिखने के और भी तरीके हैं। मे बी आप रोड को और डिमांड रिस्पॉन्स, सॉरी बस को डिमांड रिस्पॉन्स को इकट्ठा कर लें, और सारी रेल्स को इकट्ठा कर लें, या आप हाईएस्ट और लोवेस्ट पे जा रहे हैं वैसे कर लें। टोटली इन योर हैंड। एग्जामिनर की कोई भी टाइप फेवरेट नहीं है इसके अंदर कि आपने ऐसे क्यों कंपेयर की। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपने इस तरह से कंपेयर करना है। उन्होंने आपको खुली आज़ादी दे दी है। उन्होंने कहा जी आपको लगता है ना जहाँ जहाँ कंपेरिजन होते हैं आप अपने हिसाब से कंपेयर कर। सो बेसिकली यू आर जस्ट राइटिंग कंपेयरिंग स्टेटमेंट्स। बाकी वो आपने देखना है कि आपने किसको पिक करना है। हाँ, एक इसमें और हो सकता है काम। आप एंटिटीज की बजाय एक पैराग्राफ बनाएं सिर्फ इंसिडेंट्स का, इन सारों को पिक कर लें और आपस में कंपेयर कर दें हाईएस्ट लोएस्ट एंड सो ऑन। और एक पैराग्राफ बनाएं सिर्फ इंजरीज का, और इन सारों को कंपेयर कर दें। आप पे डिपेंड करता है। अगेन आप चाहे एक पैराग्राफ बनाएं रेल का और एक डिमांड रिस्पॉन्स का, और इसी तरह अगर आप चाहें तो एक पैराग्राफ हाईएस्ट का और लोवेस्ट का बना दें, और एक पैराग्राफ इन तीनों का बना दें। सो इट्स इन योर हैंड। आज आके काम एक ही कर रहे हैं। वही वाले वर्ड्स यूज होने हैं, वही वोकैब यूज होंगे। सो वंस यू प्रिपेयर द कंपेयरिंग वोकैब एंड अप्रोक्सीमेशन वोकैब, वी आर गुड टू गो इन द लाइन एंड द बार। हाँ जी, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कन्वे करने की कोशिश की है। कोई बात रह गई है तो वो मुझे बताएं। गुड, ठीक है। मुझे ये जो होमवर्क क्वेश्चन है ये कल मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सेम टाइप है। एक आपका मेल का चार्ट है, एक आपका फीमेल्स का चार्ट है, और परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेन एंड women वर्किंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी 2010। ऑलमोस्ट सेम सेम ग्राफ है, इसमें भी वैल्यूज गिवन है। हाँ जी, कल मिल जाएगा मुझे। डन हो, ठीक है जी। आई एम क्लोजिंग दिस वन नाउ। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। बाकी इंशाल्लाह आपको कल मिलते हैं।